हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार मिश्रा। आज आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ाऊंगा क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है। हमने सोचा कि ऑनलाइन क्लासेस चालू कर ली जाए क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट है उनका पेपर नज़दीक आ रहा है। अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे नहीं तो वो अपना एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो आज अपन बेसिक चलेंगे क्योंकि आज हमारा पहला दिन है और हम आज जैसे अपने घर पे जो चीज़ें यूज होती है, जैसे हम यूज़ की जाती है, कैपेसिटर कैसे यूज होता है, रेजिस्टेंस कैसे यूज होता है, वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, वाट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, हम इस चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। आज हम बेसिकली चलते हैं। पहली चीज़ हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे घर पे करंट आती क्यों है, करंट की परिभाषा क्या होती है। ठीक, अब करंट की परिभाषा होती है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही धारा या करंट कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा और करंट तो कहलाता है, मगर इलेक्ट्रॉन होते क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से पैदा होते हैं। हमने इसके पहले अपने 10th या 12th में पढ़ चुका होगा कि जब रेशम के कपड़े और बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ा जाता है तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, गर्म होते हैं। गर्म होने के कारण उसके बीच में क्या होता है, आवेश पैदा हो जाता है। जब आवेश पैदा होता है उसके पास कोई भी वस्तु ले जाते हैं तो अपनी ओर उसको खींच लेता है, आकर्षित करता है। वो हमारा क्या होता है, आवेश, या वहीं से हमारा इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा या करंट कराता है। जैसे आपने देखा होगा हम अपने घर पे किसी वायर पे धारा फ्लो कर देते हैं, मतलब करंट दे देते हैं, तो कुछ भी क्षण नहीं लगता, हमारे दूसरे सिरे पे हम जाते हैं तो हमारे अपने आप धारा मिल जाती है, चाहे हम कितनी भी समय धारा ले सकते हैं। फिर दूसरा चीज है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हिंदी पे नाम होता है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध शब्द से ही आशा है आपको, आपके गति में जो विरोध पैदा करे वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अब इससे मतलब ये होता है क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो किसके मार्ग पे अवरोध पैदा करेगा, करंट के मार्ग में। तो इसकी परिभाषा होगी धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। अब धारा के मार्ग पे कैसे, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोग किसी साइकिल चलाते हैं, घर पे गाड़ी चलाते हैं, कहीं जा रहे हैं, बीच पे गड्ढा पड़ गया, गड्ढे के कारण हमें क्या करना है, ब्रेक देना पड़ता है। जब ब्रेक देना पड़ता है तो हमारी गाड़ी क्या होती है, ऑलरेडी रुकती है, तो वहां पे उसका प्रतिरोध, अवरोध तो पैदा हो रहा है, वो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध। ठीक, अब इसका मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। ओम का सिंबल कैसे होता है, ओम का सिंबल ऐसे होता है हमारा। ठीक, अब ओम प्रतिरोध को डिफाइन किससे करते हैं, कैपिटल आर से, क्योंकि इसका अंग्रेजी पे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किससे हमारा शुरू होता है, आर से, तो किससे डिफाइन करेंगे, कैपिटल आर से। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। फिर दूसरा हम अगला चैप्टर चलते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, आप लोग अपने घर पे देखे होंगे, हमारे घर में बहुत सारे कूलर होते हैं, पंखे होते हैं, मोटर होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। हम उपकरणों पे देखे होंगे एक प्लास्टिक का छोटा सा बॉक्स लगा होता है, गोलाकार होता है, क्या कहते हैं गांव पे उसको भाषा में क्या कहा जाता है, कैपेसिटर इसको बोलते हैं। तो अब इसका काम क्या होता है, आगे से काम समझिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन क्या करते हैं, कोई साइकिल हो गई, आदमी चल रहा है, कोई इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, उसमें अगर कोई मोटर लगा दे तो वो दुगनी स्पीड से चलेगा कि नहीं चलेगा। वैसे हमारा क्या होता है, कैपेसिटर होता है हमारे पास। ये मान लीजिए हमारा क्या होता है, कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर पे दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट क्या होता है हमारा इनपुट में होता है और दूसरा पॉइंट क्या होता है, आउट में होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, कैपेसिटर का परिभाषा क्या होती है, अपने अंदर वोल्टेज को अवशोषित करके और अधिक किसी अन्य उपकरण में वोल्टेज देना, अन्य परिपथ पे वोल्टेज देना। हम एक इसमें दो पॉइंट होते हैं, पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। हम पहले पॉइंट में क्या लगाएंगे, किसी करंट पे लगा देते हैं जहां से हमारी इनपुट धारा आती है, तो दूसरे पॉइंट कहां पे कर देंगे, जहां पे हमें धारा देना है। अब कैपेसिटर का मात्रक क्या होता है, कैपेसिटर का मात्रक फैराड होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे हमारे घर पे बहुत सारे पंखे लगे होते हैं, पंखे पे लिखा होता है 0.225 म्यूजफ लिखा होता है, ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे ये ऐसा होता है और फिर ऐसा होता है। इसका मतलब क्या होता है, कैपेसिटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, माइक्रोफैराड।
तो हमारा घर का कितना होता है 2.25 माइक्रोफैराड। ठीक, आज कॉमन चीज लेके चलेंगे कि अपन आगे चीज पढ़ाएंगे नहीं, जब तक हमें बेसिक समझ पे नहीं आएगी तो आगे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब अगला टॉपिक देखते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? दो विभवों के बीच अंतर। अब एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, हमारे पास दो चाक है, एक चाक यहाँ पे है, दूसरा चाक यहाँ पे। अगर हम इस चाक को यहाँ तक ले आते हैं तो इन दोनों के बीच कुछ तो अंतर पैदा हो रहा है और कुछ समय भी लग रहा है, तो इन दोनों के बीच जो अंतर पैदा होता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर। अब जैसे विभवांतर के शब्द से ही आशय है कि विभवांतर, विभव के दो विभवों के बीच अंतर, वो हमारा क्या होता है? विभवांतर। अब विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, आपने कभी सोचा है कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट क्यों होता है? जैसे हम विभव पढ़ते हैं, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने पे किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो विभव में क्या होता है? V और V, विभव को भी V से डिफाइन करते हैं और वोल्ट को भी V से डिफाइन करते हैं, तो उन दोनों का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। अगली चीज हम लेके चलते हैं, कॉमन चीज है AC और DC। AC क्या होती है, DC क्या होती है? AC को हिंदी पे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और इंग्लिश पे क्या हिंदी पे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। अब AC पैदा कहां से होती है? हमारे घर पे आप लोग देखें सप्लाई आती होगी, सभी कोई जानते हैं हमारे घर पे कितनी वोल्ट सप्लाई आती है? सिंगल फेज पे 220 से 240 वोल्ट। और कौन सप्लाई आती है? AC सप्लाई आती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे घर पे AC क्यों यूज की जाती है, आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ AC का सिंबल होता कैसे है। अब आप हम AC सिंबल बताते हैं, सीधा सीधा हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ AC होती है, और कैसी AC होती है? इस टाइप में चलती नहीं, सभी जानते होंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा जीरो होता है, यहाँ क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, फिर यहाँ से चलती है, फिर यहाँ जीरो हो जाती है, और यहाँ क्या हो जाती है? प्लस। मतलब AC की परिभाषा हो जाती है जब कोई विद्युत धारा में समय और दूरी दोनों आपस में बदलती रहती है, वो क्या कहलाता है? AC कहलाता है। और जहां पे समय और दोनों क्या होता है? फिक्स होता है, वो क्या कहलाता है? DC। DC के इंग्लिश पे क्या कहते हैं? डायरेक्ट, मतलब कोई चीज सीधा चलना। अल्टरनेट मतलब क्या होता है? उल्टा नीचे, ऊपर नीचे जाना। तो हम लोग क्यों अपने यहाँ यूज करते हैं AC क्यों यूज करते हैं? सीधे समझिए, जैसे हमारे किसी कोई बल्ब हो गया, बल्ब में हम सप्लाई दे रहे हैं, उसी बल्ब से कोई सीरीज पे कोई दूसरा बल्ब जोड़ देते हैं, तो उस बल्ब की क्या होती है? विद्युत धारा कम होती है। जब कम हो जाती है उसका प्रकाश भी हल्का हल्का कम होने लगता है। अगर उसी से हम कोई दूसरा जोड़ देते हैं तो उसका प्रकाश और कम होगा, तीसरा जोड़ेंगे तो और प्रकाश उसका कम हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार DC में क्या होती है? DC हमारी फिक्स होती है, इसका ना तो समय परिवर्तित होता, ना परिणाम परिवर्तित होता, ना तो दिशा परिवर्तित, तीनों इसको नियत रहता है। जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में हम चलते रहेंगे। जैसे अपन सीधा सीधा समझते हैं, किसी पत्थर को एक साइड से मारते हैं तो पत्थर जितना दूर मारेंगे उतना ही दूर जाता है, मगर सीधी दिशा पे जाएगा, इधर उधर नहीं होगा। तो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है क्या? सीधा सीधा चलना। किसी आदमी कहते हैं, गांव पे कहते हैं, सभी लोग कहते होंगे, बाजार पे कहते होंगे, कोई आदमी पागल है। पागल क्यों कहा जाता है? सनकी टाइप का, वो जो चीज करेगा वो करता ही रहेगा, उसको कहने से कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हमारा AC क्या होती है? इसका दिशा, मान और परिणाम तीनों क्या समय के साथ बदलते रहते हैं। इसको हिंदी पे क्या कहते हैं? AC को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, इंग्लिश पे क्या कहते हैं? इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक, अब इसी पे DC की बात करते हैं। DC पे हिंदी पे नाम क्या होता है? दृष्टि धारा होता है। ठीक, और इसको इंग्लिश पे क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। अब हम आप लोगों को बता चुके हैं AC क्या होती है और DC क्या होती है। ठीक, आज और कॉमन चीज चलते हैं। अपन सीधा सीधा कहते हैं, हमारे गांव पे सभी के घर पे जितने भी उपकरण लगे हैं सभी कोई जानते हैं, वोल्ट मीटर लगा है, एम्पियर मीटर लगा है, वाट मीटर लगा है, बहुत सारे हर्ट्ज मीटर लगा है, फ्रीक्वेंसी मीटर लगा है, और एनर्जी मीटर लगा है। आज हम सीधा सीधा कहते हैं कि एम्पियर मीटर। एम्पियर है क्या? वास्तविक होता क्या है? एम्पियर यूज कैसे की जाती है? जैसे हम लोग तो देखते हैं हमारे घर पे मोटर होता है, कुछ भी चीज होती है, उसपे सीधा सीधा क्या होता है? हमारा ऐसा होता है, और इसके अंदर ये ऐसे बना होता है, और ये आपने कभी सोचा है
कि इसके नीचे ये जो सिंबल है किसका सिंबल है, हमने अभी इसके पहले ही बता दिया ये सिंबल किसका होता है, ये सिंबल किसका है हमारा एसी का, और ये सिंबल किसका है हमारा डीसी का। तो ये क्या होता है आपने सीधा समझो, इसका मतलब ऐसा लगा है एसी का लगा है, तो मतलब कौन सा वोल्ट एम्पियर मीटर है, एसी एम्पियर मीटर। अगर इसी के नीचे हम क्या करते हैं डायरेक्ट कर दें, ये कौन सा हो जाएगा हमारा डीसी एम्पियर मीटर। ठीक, इतना समझ पे आया। अब समझिए हमने आपको एम्पियर मीटर का चैप्टर उठाया, टॉपिक उठाया, एम्पियर मीटर यूज कैसे होता है सीधा समझिएगा, हम आपको समझाते हैं इसके बारे में। हमारे यहाँ सप्लाई आती है, फेज होता है और न्यूट्रल, दो चीज होता है हमारे पास, फेज और न्यूट्रल। यहाँ पे हमारा क्या होता है एम्पियर मीटर होता है ये, ठीक, ये हमारा एसी का सिंबल हो गया। इस पे हमारे दो पॉइंट होते हैं, आप लोग अपने घर पे देखे होंगे, एक एम्पियर मीटर का फेस पे जड़ा होता है और दूसरा यही क्या होता है दूसरे फेस पे लग जाता है यहीं पे। जैसे ये वायर हमारा समझिए, ये वायर ऐसा है और दूसरा वायर यहाँ पे सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही, यहाँ पे हमारा फेस हम दे रहे हैं, सप्लाई इधर से इधर पासिंग नहीं हो रही। हमें यहाँ पे क्या करना है रेटिंग लेना है कितनी एम्पियर धारा आ रही है, सीधा सीधा क्या करेंगे एम्पियर मीटर होगा, ये एसी का सिंबल होता है, इसमें दो पॉइंट होते हैं ऐसे, हम पहले पॉइंट को क्या करेंगे इन पे लगा देंगे, दूसरे पॉइंट को दूसरे करंट उस पे तार पे लगा देंगे, हमारे यहाँ ऑलरेडी सप्लाई प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त होगी हमारे यहाँ क्या होगा एम्पियर दिखाई देगा, जैसे 0.5 एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर हो गया, 12 हो, कितना भी हमारे यहाँ एम्पियर दिखाने लगेगा। ठीक, इतना समझ पे आया। अब यहीं पे अगला हम बात करते हैं वोल्ट मीटर। एक चीज और बात कर लेते हैं, एम्पियर मीटर परिभाषा तो हो गई, अब एम्पियर मीटर प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एम्पियर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है कैपिटल ए होता है। ठीक, अब अगला टॉपिक है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में यूज क्या क्या होता है आगे ये समझिए। वोल्ट मीटर कहाँ लगा होता है हमारे घर पे, क्यों लगा होता है, हमें वोल्टेज देखना होता है कि हमारे यहाँ कितनी वोल्ट सप्लाई आ रही है। वोल्ट मीटर का मतलब क्या है आप ये चीज सुनिए, सीधा सीधा वोल्ट मीटर, वोल्ट का मतलब क्या होता है धारा और क्या वोल्टेज और करंट दोनों चीज होती है। जब वोल्टेज और करंट दोनों होती है, हम इसके पहले आपको बता चुके हैं करंट क्या होते हैं एम्पियर कहते हैं, एम्पियर को सिर्फ करंट होता है, इसको हम क्या सीरीज पे लगाते हैं तो वोल्टेज किस पे लगाएंगे पैरेलल पे लगाएंगे सीधा सीधा। तो हमारा क्या वोल्ट मीटर है, हमारा ये होता है वोल्ट मीटर, ये सप्लाई देते हैं अपन हो गया, ये तो इस पे निकालते हैं। अब इस पे वोल्ट मीटर लेना तो क्या करते हैं एक सीधा यहाँ पे लगा देते हैं और ये यहाँ, ये हमारा फेज होता है, ये हमारा क्या होता है न्यूट्रल होता है। दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट को फेज पे लगाएंगे, दूसरा पॉइंट क्या करेंगे न्यूट्रल पे लगाएंगे। तो हमारा 220 से 240 वोल्ट सप्लाई हमारे घर में बताने लगेगी। ठीक, वोल्ट मीटर के द्वारा क्या नापा जाता है वोल्टेज नापा जाता है, और एम्पियर मीटर के द्वारा क्या नापा जाता है क्या नापा जाता है एम्पियर नापा जाता है। ठीक, मेरे प्रिय दोस्तों, आपको किसी को अगर किसी चीज में परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं, या कि अपनी कॉलेज पे आप लोग फोन करके बात कर सकते हैं कि हमको इस चीज पे प्रॉब्लम हो रही है। आपको अगर हमसे डायरेक्ट बात करना तो हमारा नंबर भी नोट कर सकते हैं 7974 163725। ये हमारा पर्सनल नंबर है, जिसको अगर किसी चीज में प्रॉब्लम होती है कि ये टॉपिक हमको बताना है, हम तो आज अभी कह देंगे, हम कल अगला टॉपिक आपको इस चीज में समझा देंगे। हमारे इस नंबर पे आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अगला टॉपिक हम आज नहीं कल उठाएंगे, क्योंकि हमने 3-4 टॉपिक आज बता दिया है, क्योंकि हम एक अगर किसी आदमी को एक ही दिन कोई भार दे देंगे तो कोई आदमी नहीं सह पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम किसी चीज को धीरे धीरे बताएंगे और धीरे धीरे लेके आपको पूरा चीज समझाएंगे। थैंक यू, मैं शुभम कुमार मिश्रा।